हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर आपका सेकंड। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग हम अब तक सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो आप स्क्रीन पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि आपको इस पूरी एक्सरसाइज में इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा या फिर इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन बोलते हैं। जब जब आप ये क्रॉस देख रहे हैं, जहां पर भी आप ये क्रॉस देखेंगे उसको आप क्या समझेंगे, कार्तीय गुणन। ठीक है, उसको हम सिंपली क्या यूज करेंगे, क्रॉस से यूज करेंगे। बाकी अगर हम उसका वास्तविक जो नाम होगा वो होगा कार्तीय गुणन होगा। यानी ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी लिखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली इस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं, यदि x बटे 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 बराबर 5/3 कॉमा 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप स्टार्टिंग यानी अगर बात करें 9th-10th में आप अब तक सीख चुके हैं कि जो पहली वैल्यू होती है वो सदैव किसकी होती है, x की, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, y की होती है। कार्तीय गुणन के अकॉर्डिंग भी यही है, इसमें कोई अभी तक चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं आपको यहाँ तक। ठीक है, 11 में भी सेम प्रोसेस रहेगी। जो पहली वैल्यू है x, और इधर अगर बात करूं मैं कि 1 और 3 में x का मान बताइए, तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि सर x का मान 1 है और y का मान आप कितना बोलेंगे, 3 बोलेंगे। तो यहाँ पर बीच में बराबर का निशान दिख रहा है आपको, तो सिंपल आपने क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे x वाले को, इस x के मान को x के साथ और इस y वाले के मान को y वाले के साथ रखना है और सॉल्व कर देना है। बहुत ज्यादा इजी है फर्स्ट नंबर। तो देखिए क्या करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप लिखना करेंगे इसका उत्तर। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है, इसमें आप देखेंगे रखेंगे हम x/3 प्लस 1, इसके इक्वल में आपको दे रखा है कितना, 5/3। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड आप देखेंगे, दे रखा है आपको y माइनस 2/3, इक्वल में आपको दे रखा है कितना, 1/3। ठीक हो गया। अब इसको सिंपली आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, जैसे अभी तक आप अभी तक क्लास 10 तक करते हुए आ रहे थे। x/3, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना है। तो ये 5/3 यानी 5/3 प्लस 1 है, बराबर की तरह लेकर के आएंगे तो हो जाएगा माइनस। अभी तक आप इसको भिन्नों का जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं, तो इसके अपन में 1 ले लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे या फिर इसका हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करेंगे, 3 और 1 का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 की जगह रहेगा 5, माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, और 3 की गुणा आप कराएंगे 1 से, तो आ जाएगा कितना, 3। 5 में से जाएगा आपका कितना बच्चों, 5 में से माइनस करेंगे 3, बचेगा आपके पास 2/3। ऐसे ही इधर आपके पास क्या है, x/3। सिंपल आपको क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना है। तो ये आ जाएगा 2/3, डिवाइड में यहाँ पर 3 है, x के डिवाइड में कितना है 3, तो जब हम इसको बराबर की तरह लेकर के आ जाएंगे, किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 3 से 3 कट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, एक वैल्यू हमको मिल चुकी है। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो अभी तक आपने देखा बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर भी हमसे वही प्रोसेस करने वाले हैं। तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/3, माइनस का 2/3 है, बराबर की तरह लेकर के आएंगे तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। तो y का मान निकालना है, दोनों के हर बराबर है 3, तो 1+2 करेंगे, सिंपल 2+1 करेंगे बच्चों, आ जाएगा कितना, 3, और बट्टे में कितना है 3। तो इस तरह से y का मान बच्चों कितना आ जाएगा, 1। x और y का मान निकालना था, तो आपको x और y का मान मिल चुका है। आप लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर कितना, 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि x, y इक्वल टू कितना, 2, 1। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब। नंबर सेकंड बच्चों है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, ठीक है, क्या बोल दिया गया है, समुच्चय ए में है कितने, 3 अवयव, तथा समुच्चय बी में आपको यहाँ पर 3, 4, 5, यानी यहाँ पर भी आपको कितने अवयव दिए हैं, 3 अवयव दिए हैं। तो आपको ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्तीय गुणन में क्या निकालना है, अवयवों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दे रखा आपको कि ए के अवयवों की संख्या, ए में अवयव बराबर कितना हो जाएगा, ए में अवयव बराबर कितना, 3। और बी में अगर हम बात करें अवयव की, तो बी में अवयव कितने हो जाएंगे, खाली आपको संख्या बतानी है अवयवों की ना, आपको ये नहीं बताना है कि कौन कौन से अवयव हैं उसके अंदर, सिर्फ संख्या बतानी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
तो बी में जो अवयव दे रखे हैं आपको उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। 3 4 5, 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यानी अगर हम अवयव की बात करें तो इसमें भी अवयव कितने हैं, 3। तो सिंपल सा बच्चों मेथड है कि आपको ए का कार्तीय गुणन बी, यानी ए बी का कार्तीय गुणन निकालना है, यानी ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है। तो जो अवयव रहेंगे, ए में जो अवयव रहेंगे और बी में जो अवयव रहेंगे, सिर्फ उनकी मल्टीप्लाई करा देनी है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3 3 9, यानी आप सिंपल क्या लिखेंगे कि ए क्रॉस बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 9। इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो इतना सा सॉल्यूशन था। आई होप कि इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें आपसे कहा है कि यदि g 7,8 और h आपको दे रखा है 5 4 2, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा है, तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमको दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है g गिवन है कितना, 7,8, यानी g के आपको दो अवयव दे रखे हैं। ऐसे ही h के आपको दो अवयव दिए हुए हैं, कौन कौन से, वो सॉरी 3 अवयव दे रखे हैं, 5, 4, 2। तो पहले हम क्या निकालेंगे, g क्रॉस h, यानी g और h का कार्तीय गुणन निकालेंगे। तो g क्रॉस h सिंपल करने के लिए देखो बच्चों सिंपल सा मेथड है कि जो 7 है इसको हम इन तीनों के साथ ले लेंगे पहले, फिर 8 है 8 को हम इन तीनों के साथ ले लेंगे और बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। तो सिंपल सा हम ये लगाते हैं क्या, करली ब्रैकेट। तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7, इसका पहला अवयव ले लेंगे 5। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर इधर से इसका आ जाएगा देखो पहला अवयव और इधर से आ जाएगा दूसरा अवयव, फिर इधर आ जाएगा आपका 7,2 कंप्लीट 7। फिर आप करेंगे किससे, 8 से। तो फिर कॉमा लगाया हमने 8,5। ठीक है, फिर आ जाएगा अब आपका 8,4, 8,4 और फिर आ जाएगा आपका 8,2। ठीक हो गया, ये हो गया आपका क्या, g क्रॉस h। पहले आपकी g की वैल्यू आ गई। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर 8 और 5, सिंपल सा अगर 8 और 5 की बात करूं तो यहाँ पे आप पहले बोलेंगे कि किसकी वैल्यू है, g की, और दूसरी जो वैल्यू है वो उसकी है, h की। आप ऐसे ही पहला और दूसरा वेव देख सकते हैं कि पहला वेव g का और दूसरा वेव h का है। तो ये हो गया आपका क्या, g क्रॉस h। ऐसे ही अब हम निकाल लेते हैं इसमें क्या, अगला कौन सा, h क्रॉस g। ठीक है, तो h क्रॉस g निकालना है तो उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं सामने h के अवयव। h के अवयव लिखने के लिए हम लिख लेते हैं 5 4 2। ठीक है, ऐसे ही आ गया h और फिर अब लिखेंगे क्या, g। तो g के जो आपको अवयव दे रखे हैं वो लिख लेते हैं 7,8, 7,8। ठीक है, अवयव आपको मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, h क्रॉस g फाइंड करना है। तो सेम वही प्रोसेस रहेगी, पहले हम h के अवयव लेंगे 5, पहले 5 का इन दोनों के साथ, फिर 4 दोनों के साथ, फिर 2 दोनों के साथ। तो 5,7 पहला आ गया अवयव, फिर उसके बाद कॉमा लगाया, फिर आ जाएगा आपका 5,8। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका पहला काम 5 खत्म, फिर है आपका 4, 4 कॉमा आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा आपका आपका 4,8। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर आ जाएगा आपका 2,7 और फिर आ जाएगा आपका बच्चों कितना, 2,8, 2,8। ठीक है, तो इस तरह से आपका g h क्रॉस g, यानी h और g का कार्तीय गुणन निकाला आपने और g और h का कार्तीय गुणन निकाल लिया। अभी अब काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जितने अवयव रहेंगे इसमें, अभी हमने फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर देखो लाइव एग्जांपल, आप यहाँ पे लाइव क्या कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको ए में अवयव दे रखे थे 3, ऐसे ही बी में अवयव दे रखे थे। ए के सिर्फ आपको बता रखे थे कि 3 अवयव है, बी में आपको 3 अवयव दिए हुए थे कि कौन कौन से अवयव है। तो उसके अंदर कितने अवयव होंगे, अगर आप ए क्रॉस बी यानी ए और बी का कार्तीय गुणन निकालेंगे तो उसमें कितने अवयव आएंगे, 9 आएंगे। सिंपल आपने क्या कराया था, यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई करा दी थी। तो वही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको 2 अवयव दे रखे, इसमें आपको 3 अवयव दे रखे, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो आप देखें लाइव यहाँ पे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव आ जाएंगे। यानी आपको सिर्फ अवयवों की संख्या पता होगी। दो आपके सेट मान लेते हैं एच और जी में,
अगर यहाँ पे 4 अवयव है, यहाँ पे 5 अवयव है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि एच और जी अगर हम करेंगे, एच क्रॉस जी करेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कितना, 20। ठीक है, तो ये आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों बहुत ज्यादा इजी है, आपको कोई इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो बोल रखा है, पहले पढ़ लेते हैं 4 को। कहा है बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, यानी आपको सही या गलत बताना है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। अगर हमको बोल रखा है, अगर जो इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, तो अगर गलत है तो हमको उसको क्या करना है, सही करना है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, करते हैं नंबर सॉल्यूशन फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है पी, जो दे रखा है हम पहले उनको लिख लेते हैं। पी आपको दे रखा है कर्ली ब्रैकेट में एम, क्रॉस दे रखा है आपको एन। ठीक है, और क्यू दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है आपको एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, पी क्रॉस क्यू बताना है। तो सिंपल सा भी हम थोड़ी देर पहले भी इसमें देख चुके हैं कि अगर हमको ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले आपके कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट में आ जाएगा पहले एम कॉमा एन, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आ जाएगा आपका एम कॉमा एम। ठीक है, हम इसका आंसर खुद से निकाल रहे हैं, बाकी बाद में हम चेक करेंगे कि जो ऊपर इन्होंने दे रखा है वो सही है या गलत है। एम को हमने दोनों के साथ ले लिया, अब एन को हम दोनों के साथ लेंगे, तो पहले आ जाएगा एन कॉमा, सॉरी एन कॉमा एन आ जाएगा पहले। ठीक है, देखो ये एन और ये एन, फिर आ जाएगा एन कॉमा एम, एन लगाया कॉमा एन लगाया और इन दोनों को रखेंगे ब्रैकेट में। अब चेक करते हैं कि जो ऊपर कथन है वो सही है या गलत है। देखो ऊपर आपको पी क्रॉस क्यू दे रखा है एम एन और एन एम, बट इसमें अवयव कितने होने चाहिए, टोटल 4 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4, तो जो ऊपर वाला कथन है वो क्या है, कथन असत्य है। तो इसके लिए हम एक लाइन पहले ही लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको सही करके दिखा देंगे इनको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिया गया कथन क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिया गया कथन, क्योंकि हमें देखने से पता चल गया दिया गया कथन क्या है, असत्य है। कंप्लीट। अब उसको फिर बोला अगर कथन असत्य है तो उसको सही करके दिखाइए, तो हमने उसको क्या कर दिया, सही करके दिखा दिया है। आई होप बच्चों आप ये अच्छे समझ गए। अब देखते हैं इसका नंबर सेकंड। तो नंबर सेकंड को हम ले आते हैं नीचे उठा करके। फर्स्ट नंबर आपने कंप्लीटली देख लिया, सेकंड नंबर को भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, क्या है, अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त मतलब कि वो उसमें कोई ना कोई अवयव मौजूद है। रिक्त मतलब बच्चों क्या हो जाता है कि कोई भी अवयव उसके अंदर नहीं उपस्थित होगा। रिक्त को हम सीधा किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। ये आप चैप्टर फर्स्ट में समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब रिक्त मतलब क्या हो गया, फाई यानी खाली समुच्चय। बट आपको यहाँ क्या दे रखा है कि जो ए और बी है वो अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, अरिक्त मतलब कोई ना कोई अवयव उसमें है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, कोई अवयव मान लेते हैं। सेट ले लिया ए, और इसके अंदर हम अवयव मान लेते हैं एक, एक मान लो, दो मान लो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने मान लिया दो, दो मान लेते हैं। ऐसे ही बी में हम कोई अवयव मान लेते हैं। बी में हम मान लेते हैं कोई 3 या फिर 4 मान लेते हैं, कोई भी 2 अवयव मान लेते हैं। अरिक्त मतलब आप जितने अवयव लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, तो बोला है ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक आरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में और वाई बिलोंग करना चाहिए बी में। क्रमित युग्म का मतलब क्या हो गया कि जो पहला अगर अवयव होगा वो एक्स का होना चाहिए, दूसरा अवयव किसका होना चाहिए, वाई का होना चाहिए, और जो अवयव होंगे, ठीक है, तो वो पहला वाला जो होगा वो बिलोंग करेगा ए में, और जो दूसरा होगा वो बिलोंग करेगा बी में। देखो कथन सत्य असत्य बताना है तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर भी। तो आप नंबर देख रहे हैं इसका सेकंड। तो देखो पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो पहले हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी, देखते हैं क्या आता है। देखो ए क्रॉस बी क्या, तो ए क्रॉस बी जब करते हैं तो आपके जो अवयव आ जाएंगे, देखो पहला आ जाएगा 2,3, फिर उसके बाद कॉमा लगाया आपने, आ जाएगा 2,4। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है। देखो इसमें एक अवयव है और नीचे आपके पास 2 अवयव, तो आप कितने अवयव टोटल देखेंगे, 2 की गुणा 1 से कराएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी टोटल अवयव कितने हो जाएंगे, 2। और कौन कौन से अवयव आएंगे वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपके पास x पहला जो यहाँ पे वो x का मान है, और जो यहाँ पर दूसरा है वो y के मान है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो ये x का मान, ये y का मान, फिर ये x का मान, ये y का मान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो दो है वो x है। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है किसमें, a में। देखो दो है x, और x किसमें बिलोंग कर रहा है, a में। ऐसे ही तीन और चार, तीन और चार आप देख रहे हैं, तीन और चार, तीन और चार क्या है, y है। तो y क्या बिलोंग कर रहा है किसमें, b में बिलोंग कर रहा है। देखो यही चीज आपको क्वेश्चन में बोल रखी है कि x बिलोंग करेगा a में तथा y बिलोंग करेगा b में। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे कि x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, यह कथन क्या है, सत्य है। क्लियर है, आई होप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें आपको। चलते हैं आपके इसी के नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, तो यहां से हम इसको ले आते हैं नीचे और नंबर थर्ड का देखते हैं। नंबर थर्ड भी आपका बहुत ज्यादा इजी है। इसमें कहा है यदि ए आपको दे रखा है, हम ए लिख लेते हैं, ए बराबर आपको दे रखा है ब्रैकेट में 1,2, और फिर आपको दे रखा है बी बराबर 3,4। ठीक है, ए और बी आपको दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, आपको दिखाना है ए क्रॉस ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू शो करना है फाइव। अब फाइव मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, यानी रिक्त समुच्चय, यानी कोई वैभव नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हैं उल्टा यू, ये आपको चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर यही आपका उल्टा हो जाए तो इसको हम बोलते हैं यूनियन। तो देखो इंटरसेक्शन बच्चों क्या होता है, इसके लिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर से यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए आपके पास कोई ए सेट है जिसके अंदर तीन अवयव है, 1 2 3। ऐसे ही बी कोई आपका सेट है जिसके अंदर अवयव है आपके 4,5। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी जो आपके सेट हैं उन दोनों में कौन कौन सा अवयव कॉमन है, यानी दोनों में ऐसा कोई अ, अवयव है कि जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, जो दोनों में बिलोंग करे। तो देखें 1 2 3 यहाँ पे है, 4 5 है, कोई अवयव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और यहीं पर अगर मैं आपको दिखा दूं लिख करके दो, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4,2,5। तब अगर मैं बात करूं कि इसका क्या निकालिए आप, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तब आप देखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है क्या, दो। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब आप अच्छे समझ गए होंगे। अब इसी को हम यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ए क्रॉस को तो अभी हम इसमें देखो वैल्यू रखते हैं, सिंपल से वैल्यू रखेंगे। तो ए की वैल्यू है आपकी कितनी, 1,2 रख दी हमने। ठीक है, ये वैल्यू रखी क्रॉस, फिर बी की वैल्यू रखो आप 3,4। ठीक है, 3,4 रखा, इसको आप ब्रैकेट में डाल दो और इसका इंटरसेक्शन 5। ठीक है, 5 आपने दिखा दिया, इक्वल टू आपको शो करना है 5। अब देखो यहाँ पर आपका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होंगे आप लोग। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, बी इंटरसेक्शन 5, बी इंटरसेक्शन 5। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन 5 करेंगे। देखो यहाँ अब इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। बी में आपके जो अवयव है, बी और इस 5 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। तो ए क्रॉस फिर आपको निकालना है 5। ठीक है, तो ए क्रॉस 5 जब करेंगे, ए और क्या क्रॉस 5, तो इसमें भी अवयवों की संख्या क्या आ जाएगी, 5, यानी कोई भी अवयव आपका इसमें नहीं मिलेगा आपको। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई अवयव है दो और इसमें कोई रिक्त समुच्चय यानी कोई अवयव नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। सिंपल सा मेथड है कि ए के अंदर आपके पास दो अवयव है, ठीक है, और इधर आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में या क्रॉस में 5 है। 5 का मतलब क्या, खाली रिक्त यानी 0। तो अगर आप 2 की गुणा 0 से कराएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, 5 इक्वल टू आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपका ये जो कथन होगा वो कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख देनी, आपने लिखना है क्या, कि यह जो कथन है वो सत्य है, यह कथन सत्य है। कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड या फोर्थ, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा नेक्स्ट 5। ठीक है, ये 4 नंबर तक आपने अच्छे से समझ लिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नंबर फर्स्ट का आंसर है, फिर सेकंड नंबर का आंसर है, ऐसे ही नंबर थर्ड का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज्यादा इजी है, इसमें अब आपको स्टेप बाय स्टेप करना है सॉल्व। ठीक है, अभी तक जो आपने सिंपल जैसे अभी आपने किया था, ए क्रॉस बी किया, ठीक है, फिर इसमें कुछ आंसर निकल करके आया, फिर आपने क्या किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर देना, यानी यहाँ जो मान निकल करके आया उसकी फिर आपने मल्टीप्लाई करा देनी सी से, तो आपका आंसर निकल करके
आ जाएगा। क्लियर है? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है। दिया है हमको ए कर्ली ब्रैकेट में -1 कॉमा 1। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए, यानी ए को हमने कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है, तो -1 +1, ऐसे ही आपका आ जाएगा क्रॉस -1 कॉमा 1। ठीक है, इसके अगर अब देखो -1 की दोनों इन दोनों के साथ जाएगा, फिर भी +1 इन दोनों के साथ जाएगा, तो आपके पास क्या अवयव आ जाएंगे? देखो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 कॉमा -1, यानी इसका पहला अवयव फिर इसका पहला अवयव। ठीक है, फिर आपने लगाया कॉमा, कॉमा लगाया, फिर पहला अवयव इधर का -1, और फिर इधर आपके पास जो अवयव है प्लस का 1, कंप्लीट। फिर कॉमा लगाया, फिर इसका पहला अवयव देखो 1 आ जाएगा यहाँ पे 1, और इसका पहला अवयव -1, ये कंप्लीट। फिर कॉमा लगाया, इसका प्लस का 1, और इधर भी कितना है आपके पास? +1 है, तो ये आपका कंप्लीट क्या आ गया? ए क्रॉस ए आ गया। ठीक हो गया। अब आपको निकालना है क्या? इसको रखेंगे हम ए क्रॉस ए का जो मान है उसको यहाँ रखेंगे, फिर रखेंगे क्रॉस ए। तो पहले हम यहाँ पे जो ए क्रॉस ए का मान है उसको हम यहाँ से उठा करके पूरा सेम टू सेम वैसे ही ले आते हैं नीचे। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखो सेम यही चीज यहाँ पे आ गई। ये आपने क्या देखा? ए क्रॉस बी आपका आ चुका है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं पर अब क्रॉस करके लगा देंगे क्या? ए का मान, और ए का मान आपके पास कितना है? -1 और +1, कंप्लीट। ये देखो ए क्रॉस ए का मान इतना है, फिर आगे ए का मान, तीनों मान यहाँ पे रख दिए हमने। और सिंपल क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या कितने अवयव आएंगे। अब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में जरा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 1 2 3 4, 4 दूनी 8। तो देखते हैं कितने अवयव आते हैं टोटल। तो करते हैं स्टार्ट। देखो -1 पहले इन दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको इसके साथ ले जाएंगे, यानी प्रत्येक अवयव को हम हर एक उसके साथ लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो पहले ये दोनों आ जाएंगे इस पहले के साथ, फिर ये दोनों आएंगे इस दूसरे वाले के साथ, है ना। तो सिंपल सा कर्ली ब्रैकेट हम बाद में लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो आ जाएगा सबसे पहले -1 इन दोनों को लिखा, फिर इसका पहला अवयव कितना है? -1 है, तो माइनस कॉमा लगा के हमने लिख दिया पहला अवयव, कंप्लीट। फिर दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी, और यहाँ से हम लिखेंगे, देखो अब इन दोनों को लिख लिया हमने किसके साथ? इस पहले वाले के साथ। ठीक है, अब इन दोनों को लिखेंगे इस दूसरे वाले के साथ। तो देखो -1, फिर आपके पास -1 है, और फिर इधर आपके पास कितना है? प्लस का 1 है। इन दोनों को हमने कर दिया इन दोनों के साथ। ठीक है, देखो -1 यहाँ पे है, और इसका पहला अवयव -1, वो आपका हमारा कंप्लीट हो गया पहला। फिर फिर ये दोनों -1 लिखे, फिर हमने इसका दूसरा अवयव लिख लिया प्लस का 1, एक कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब हम बाकी करने वाले हैं। फिर ब्रैकेट लगाया, अब ये दोनों आ जाएंगे, तो इसका देखो -1 +1 है, -1 +1 है, और इधर आपके पास कितना है? -1 है, ये लिख लिया हमने पहले अवयव के साथ। ऐसे ही फिर ये दोनों जाएंगे किसके साथ? दूसरे वाले अवयव के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 +1, और फिर आपके पास +1, ये कंप्लीट हो गया। कितने अवयव हो गए? 4 कंप्लीट हो गए। फिर अगले वाले पे चलते हैं, इसी को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बट आप एक लाइन से पूरा लिखेंगे आगे, कंप्लीट। अब इसको लिखते हैं, देखो +1, फिर आपके पास -1, और इधर आपके पास कितना है? -1 है, ये कंप्लीट हो गया। फिर कॉमा लगाया, फिर इसको फिर दूसरे वाले के साथ लेंगे, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, फिर -1, और फिर इधर आपके पास प्लस का 1, ये कंप्लीट। फिर अब आपका लास्ट वाला बचा है, दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों प्लस पहले, फिर इधर -1 है पहला अवयव, ये हो गया। फिर कॉमा लगाया, फिर इधर दोनों प्लस के हैं, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, दोनों प्लस के आगे, और +1 और फिर इधर है आपके पास +1। ठीक है, तो इस तरह से ही आपके पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टोटल देखो यहाँ पे 4 अवयव इसमें है, 2 अवयव इसमें है, तो टोटल कितने हो गए? 8 अवयव कंप्लीट। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे से। थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी आपको इसमें करने में, बाकी जब एक बार कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका कंप्लीट। चलते हैं अब आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा है आपको ए क्रॉस बी आपको कुछ दे रखा है, तो ए तथा बी ज्ञात करना है आपको।
ठीक है, यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी आपको दे रखा है, आप सामने देख ही रहे हैं, ए कॉमा एक्स है, ए कॉमा वाई है, बी कॉमा एक्स है, बी कॉमा वाई है, तो ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आंसर हम लिखेंगे, देखो ए क्रॉस बी। अब आपको पता है कि ये क्या है, क्रमित युग्म होते हैं, यानी पहला जो मान होता है वो किसका होता है, यहाँ ए और बी की बात हो रही तो पहला जो मान हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए का, इधर बी का, फिर ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, फिर ये ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए का मान आपके पास कितना है, एक्स। ठीक है, ए का मान आपको क्या मिला, सॉरी ए का मान मिल गया आपको एक स्मॉल ए मिला, और फिर आप देखेंगे ए का मान यहाँ पे स्मॉल है, ए का मान यहाँ पर स्मॉल बी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर भी स्मॉल बी है, तो ए का मान, ए के जो मिल गए ए कॉमा बी, ठीक है स्मॉल में। ऐसे ही बी जो आपको चाहिए, बी आपको दे रखा है कितना, यहाँ पे देखो बी एक्स दे रखा है, बी वाई दे रखा है, फिर आपको बी एक्स दे रखा है, बी वाई दे रखा है, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या लिख देंगे कि जो बी के अवयव हैं वो आ जाएंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो बस आपको ए और बी के अवयव ज्ञात करने थे। ठीक है, ए और बी ज्ञात करना था, तो ए आपका और जो बी है वो आपका मिल चुका है, ए आपका मिल गया स्मॉल ए कॉमा बी, और बी आपको मिल चुका है स्मॉल एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसमें देखो ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, ये ज्यादा कुछ इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा मेथड था इसमें। ठीक है, बाकी आप ये जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है वो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, उसके बाद आपने पूरी लेंथ दिखा देनी है, उसके बाद लिख देना है कि ये जो अवयव है वो क्रमित युग्म के हैं, तो यहाँ पे पहला आप ए बी इस तरह से आप लिख के दिखा देंगे, और डायरेक्ट आप ये उसके बाद लास्ट ये आंसर लिख देंगे। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है कंप्लीट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मान लीजिए कि a बराबर 1,2, बी आपको दे रखा है 1 2 3 4, फिर आपको दे रखा है सी 5 6, और डी में आपको कुछ अवयव दे रखे हैं, आपको सत्यापित करना है। दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो हम पहले नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब मैं भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। तो फिर आपको ये बराबर दिखाना है किसके, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, इसको आपको दिखाना है, यानी ये दोनों जब आप सॉल्व करेंगे एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। तो इसमें हम पहले क्या निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो जो बी के अवयव हम पहले उनको लिख लेते हैं। बी के अवयव आपको दे रखे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाते हैं, और उसके बाद आपको सी के अवयव देखने हैं। सी के अवयव देख लेते हैं, हमको क्या दे रखे हैं, सी के जो अवयव हैं आपको दे रखे हैं 5,6। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बी इंटरसेक्शन सी आपको कितना मिला, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों में उभयनिष्ठ। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 है, यानी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, एक आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यानी जब आप बी इंटरसेक्शन सी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एक रिक्त समुच्चय। जब ये रिक्त समुच्चय है तो आप ए क्रॉस बी करेंगे, तब वो भी क्या बन जाएगा, रिक्त समुच्चय बन जाएगा, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो जब आप इसमें मान रखेंगे तो आपका ये बन जाएगा, देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यानी आपने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आपके पास क्या आ गया, 5 निकल करके आ गया। ऐसे ही अब आप सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप इजिली देख पाए। ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी देखो, पहले ए और बी के मान लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2। ठीक है, और बी के जो मान दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 दे रखे हैं, क्रॉस लगाया आपने 1 2 3, और फिर आ जाएगा आपका 4। ठीक होगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक आ जाएगा इन सभी के साथ, फिर दो आएगा इन सभी के साथ, तो लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका देखो एक, और इधर फिर एक। ठीक है, फिर आ जाएगा 1 2, लिख लेते हैं हम जल्दी से, 1 2, फिर 1 3, और फिर आ जाएगा आपके पास 1 4। ठीक है, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, फिर ऐसे ही दो के सारे अब लिखेंगे आप, तो दो के अवयव आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 1 2 1, फिर 2 2 22, यानी इधर आ जाएगा फिर आपका, जल्दी जल्दी लिख देते हैं 23,
2,3 और ऐसे ही आपके पास आ जाएगा 2,4। 2,3 अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2,3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,4। ठीक है, ये आपने लिख लिया क्या, ए क्रॉस बी। फिर अब आपको क्या दिखाना है, इधर ए क्रॉस सी दिखाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए क्रॉस सी, यानी ए और सी के अवयव। ठीक है, उसके बाद हम इंटरसेक्शन देख लेंगे। तो ए क्रॉस सी, तो ए के पहले अवयव लिख लेते हैं। ए के जो अवयव है आपके 1 और 2 है। फिर क्रॉस सी के जो अवयव है, सी के आपके पास है 5,6। 5,6 ये आपको अवयव मिल गए। ठीक है, अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो बच्चों आपके पास 1 5 और फिर 1 6, ब्रैकेट में दिखा देते हैं इन दोनों को। ठीक है, ऐसे ही फिर आ जाएगा आपका 2,5 और ये आ जाएगा आपका 2,6। ये आपका क्या आ गया, ए क्रॉस सी आ गया। अब आपको ये देखना है कि क्या दोनों में कोई भी अवयव कॉमन है या नहीं है, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ, ठीक है, या फिर कॉमन। इसको हम दिखा देते हैं ब्रैकेट में और ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस सी। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी अवयव क्या है, दोनों में कॉमन नहीं है। देखो 1 2 यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखिए ये जो आपने निकाला ए क्रॉस क्या सी, तो 1 5 है, 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है। तो देखो 1 5 ऊपर दे रखा है क्या, 1 5 आपको यहाँ कहीं नहीं दिखेगा इस वाली लाइन में। ठीक है, ऐसे ही 1 6 आपको कहीं नहीं दिख रहा है, फिर 2 5 नहीं दिख रहा है, फिर 2 6 नहीं दिख रहा है, यानी कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। यानी इंटरसेक्शन जब हम करेंगे तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, यानी रिक्त समुच्चय मिल रहा है, जिसको हम नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कंप्लीट। आई होप कि ये वाला जो फर्स्ट नंबर है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसी का नंबर सेकंड। सेकंड नंबर इसको हम ले चलते हैं नीचे उठा करके। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और अब ले लेते हैं इसको नीचे। ठीक है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें और समझ पाए। तो ये आ चुका है आपके पास सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में बोला है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो उप समुच्चय को आप दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, जो ए है, यहाँ पे मान लेते हैं जो बी है वो सबसेट है क्या, ए का, यानी जो बी के अवयव हैं वो ए में उपस्थित हैं या नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हमारे पास ए कोई एक सेट है जिसके अंदर अवयव है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, ये मैं आपको उपसमुच्चय एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे ही जो मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में बता चुका हूँ पहले भी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी आप जाकर के देख लीजिएगा। ए आपका कोई सेट है जिसमें आपके अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4। तो बी आपका एक और सेट आप इसको मान सकते हैं जिसके अंदर आपको अवयव दे रखे हैं 2,3। ठीक है, तो देखो ए के जो अवयव हैं वो बी में भी हैं, 2 और 3 है, तब आपका जो बी होगा बी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 2,3 है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी सबसेट हो जाएगा ए का। आई होप कि ये समझ गए होंगे कि सबसेट का मतलब क्या है, यानी जो अवयव ए में है वो अगर बी में उपस्थित है तब आप क्या कहेंगे कि वो सबसेट है, यानी उपसमुच्चय है जो आपसे पूछा गया है उसका। तो पहले हम लिख लेते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो ए और सी के जो मान है हम वो लिख लेते हैं। ए आपको दे रखा है कितना, 1,2, 1,2 ब्रैकेट में। ऐसे ही क्रॉस लगाया आपने। सी के जो मान दे रखे हैं, सी के आपको दे रखे हैं 5 और 6, 5 और 6। इनका ए क्रॉस सी निकालते हैं। देखो ये आपका बन जाएगा 1 5। ठीक है, और फिर आपका बन जाएगा 1 6 कॉमा 1 6। ठीक है, कंप्लीट। फिर आपका 2 आ जाएगा, 2,5, 2,5 और ये बन जाएगा फिर 2,6। ये आपने कर दिया क्या बच्चों, ए क्रॉस सी। कंप्लीट। अब एक तो आपने लाइन कंप्लीट कर ली जो ए दे रखी, फिर हम बी क्रॉस डी देखेंगे, और अगर ये जो अवयव ए और सी के हैं वो अगर बी और डी में भी होंगे तब आप बोलेंगे कि ए और सी, ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस डी का एक अवयव होगा। इसको आप मान सकते हैं बी, ये सबसेट हो जाएगा। इसको आप बी और डी को मान सकते हैं ए। तब आप क्या बोलेंगे कि बी जो सबसेट होगा वो ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी, तो अब यहाँ पे हम पहले बी के अवयव लिख लेते हैं। बी के जो अवयव दे रखे हैं हमको 1
दो तीन चार, एक दो तीन चार, फिर क्रॉस लगाया। डी के जो अवयव दे रखे हैं हमको 5 6 7 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने स्टार्ट कर। देखो पहले आपका आ जाएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। तो 4 लाइनों में हम इनको लेकर के चलेंगे। पहले आ जाएगा आपका 1 5, ब्रैकेट में करली ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखो 1 5 आ गया, फिर आ जाएगा आपका 1 6, फिर आ जाएगा आपका 1 7, फिर आ जाएगा कॉमा करके आपका 1 8। ठीक है, पहला वाला कंप्लीट हो गया। ये हम इधर से करली ब्रैकेट अभी हटा देते हैं, बाद में एक बड़ा सा लगा देंगे जिसके अंदर सारी बात। पहला कंप्लीट, फिर आ जाएगा आपका 2, बी के जो मान रहेंगे सेम रहेंगे, 2 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 6, 2 6, फिर आ जाएगा आपका 2 7, फिर आ जाएगा आपके पास कितना 2 8। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे अगला जो इधर अवयव है वो है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5, 3 6, फिर 3 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 8। ठीक हो गया। अगला देखते हैं, फिर यहाँ पे अवयव है आपका 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 5, फिर 4 6, 4 7, और फिर इधर आ जाएगा आपका 4 8। ठीक है, तो ये सारे आपके आ चुके हैं इधर अवयव। ठीक हो गया। अब इसमें आपको कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि जो ए और क्रॉस सी में, ए क्रॉस सी यानी ए और सी का जो कार्तीय गुणन है, उसके जो अवयव हैं वो क्या बी क्रॉस डी के कार्तीय गुणन जो आपने किया है उसके अंदर है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, चेक कर लेते हैं। तो पहला जो अवयव आप देख रहे हैं 1 5, ठीक है, 1 5 आप देखिए इसमें है क्या, 1 5 देखो आप सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर 1 6, 1 6 भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर है 2 5, 2 5 आप देखेंगे यहाँ पर देखने को मिल गया। फिर है 2 6, 2 6 आपको यहाँ दिख रहा है। यानी जो ए क्रॉस सी के जो अवयव हैं वो सभी के सभी किस में दिख रहे हैं, बी क्रॉस डी में है। तो आपने लास्ट लाइन क्या लिख देनी है यहाँ पे कि जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है, का एक उपसमुच्चय है। कंप्लीट हो गया। आई होप कि बच्चों इजी से इजीली आप समझ गए होंगे इस पूरे क्वेश्चन को। ये आपका सेकंड नंबर और ऊपर आप इन्हें आपने ये फर्स्ट नंबर देख लिया है। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो चुका आपका कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे इसमें कहा है, मान लीजिए कि ए आपको दे रखा है 1 2, ए के अवयव दे रखे हैं 1 2 और बी के अवयव दे रखे हैं 3 4। तो पहले आपको ए क्रॉस बी लिखना है। फिर आपको कहा है ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें बतानी है। पहली कि आपको ए क्रॉस बी का मान निकालना है, ठीक है, वो आप अच्छे से जानते हैं कैसे निकालना है। फिर ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे ये आपको बताना है। फिर उनकी सूची बनानी है। ठीक है, तो 3 चीजें आपको करनी है। तो 1 बाय 1 करके हम तीनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो काम रहेगा, हम करेंगे क्या, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो जो हमें ए के अवयव दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। ए आपको दे रखा है 1 2, और बी आपको दे रखा है कितना 3 4, 3 4। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का आपको पता है कैसे मान निकालना है। तो पहले एक आ जाएगा इन दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 1 3, फिर आ जाएगा कॉमा 1 4। ये कंप्लीट हुआ। फिर ऐसे ही 2 को इन दोनों के साथ लेना है, तो आ जाएगा 2 3, और फिर आ जाएगा आपका 2 4। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या, ए क्रॉस बी। अब अगला जो स्टेप है वो है ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। ध्यान से देखना आपने कैसे निकालते हैं हम उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय। ठीक है, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का सिंपल सा मेथड है कि जो आपको ए क्रॉस बी के अवयव दिए होंगे। अभी ए क्रॉस बी के पास ए क्रॉस बी के कितने अवयव है हमारे पास, देखो 1 2 3 4। ठीक है, जितने अवयव होंगे आपके पास सिंपल आपने 2 लिखना है और जितने अवयव होंगे उसको आपने पावर में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आपने 2 लिखा उसके आपने अवयव गिन लिए 1 2 3 4, तो 2 की घात में कितना लगा दिया आपने 4। इसको आप सॉल्व करेंगे
तो 2 की क्रॉस 4 का मतलब क्या हुआ, 2 कितनी बार, 4 बार। देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी जो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय आप समझते हैं क्या होता है ठीक है, तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। अब आगे आपको बताना है कि ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की सूची। ठीक है, सूची बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए मैं आपके लिए ऑलरेडी सूची बना चुका हूं। तो आपको सिर्फ वहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने सिर्फ नोट कर लेना है। ठीक है, तो सूची जो आपके सामने है वो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ कंप्लीट फुल उसमें, ताकि आप इजिली इसको समझ पाए। ठीक है, तो इसको मैं पूरा फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। तो ये जो लिस्ट है आपकी ए क्रॉस जो बी है उनके जो अवयव है, ठीक है, उनकी सूची यहाँ पे आ चुकी है। अब देखो कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको उप समुच्चयों की संख्या बतानी है तो जो आपको ए क्रॉस बी में दिए रहेंगे अवयव, उनके सिंपल क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई करा देनी है, किस पावर में लगा देना है, किसके, 2 के। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं, फाई को। तो जब भी आप उप समुच्चय बनाते हैं, ठीक है, किसी भी सेट का किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय बनाते हैं तो उसमें हमेशा क्या आता है, एक फाई अवयव रहता ही रहता है। ठीक है, तो टोटल देखो सबसे पहले हो गया एक फाइव, फिर उसके बाद जो अवयव आपके हैं वो पहले सिंगल सिंगल आएंगे। देखो एक तीन, पहले आपका एक तीन आ गया, ये देखो ब्रैकेट में एक तीन बड़े ब्रैकेट में दिखा दे इसको, फिर ऐसे ही बड़े ब्रैकेट में एक चार, ये अवयव है, देखो पहला अवयव फिर दूसरा अवयव फिर तीसरा फिर ऐसे ही ये चौथा। ठीक है, कितने अवयव हो गए आपके, चार। फिर अगला देखिए, ये आपका हो गया पांचवा अवयव, पांच अवयव कंप्लीट हो गए। पहले आपने सिंगल सिंगल ले लिया सबको, फिर आप डबल डबल करके लेंगे। देखो पहले आपका आ जाएगा एक तीन और एक चार, तो यहां से लेकर के यहां तक आपका एक अवयव बन गया, टोटल ये हो गया नंबर 6। फिर एक तीन और दो तीन ले लिया आपने, ये हो गया 7। फिर आपने लिया एक तीन, फिर आपका दो चार। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो गया, ये कौन सा नंबर, टोटल 8 अवयव कंप्लीट हो गए, 16 होने चाहिए। तो अब देखो फिर यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लिया, आप दो दो कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप तीन तीन लेंगे। ठीक है, दो दो सॉरी दो दो आपका एक बचा है, एक चार और दो तीन, एक चार और दो तीन आपका बचा है, तो आपने यहाँ पे फिर से आपने ले लिया एक चार और दो तीन, कितना हो गए, 9 कंप्लीट हो गए। फिर आपका एक चार और दो चार, एक चार और दो चार आपने ले लिया, अभी आप दो दो करके कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये हो गए टोटल 10। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है कि दो तीन और दो चार, दो तीन और दो चार कितने हो गए, 11। फिर आपके ये दो दो करके कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप लेंगे तीन तीन करके। ठीक है, देखो एक तीन एक चार दो तीन, यानी यहां से लेकर के यहां तक आपका एक अवयव बन जाएगा, ये नंबर होगा टोटल 12। ठीक है, फिर आप तीन तीन करके लेंगे, तो पहला हो गया एक तीन फिर एक चार दो चार, तो यहां से यहां तक आपका होगा टोटल तीन में कितने कंप्लीट हो गए, आपके इधर हो गए थे 12, तो ये हो गया नंबर आपका 13। फिर आपका एक तीन दो चार, ये आपके यहाँ पे तीन अवयव आपने ले लिए, तो ये हो गया आपके नंबर 14। चार 14 अवयव 14 क्या कंप्लीट हो गए, उप समुच्चय। फिर उसके बाद अभी आपका तीन वाला एक बचा है, कौन सा बचा है, वो बचा है एक चार दो चार, देखो सारे लेने हैं, तो ये हो गया आपका 15। तीन तीन करके कंप्लीट हो गए, अब लास्ट में आपने क्या लेने हैं, चारों अवयव को एक साथ ले लेना है। देखो एक तीन एक चार दो तीन दो चार, तो ये बड़े ब्रैकेट में क्या आ गया, आपके पास चारों अवयव आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से 14 और सॉरी 15 हो चुके थे, ये आपका हो गया 16। ठीक है, आई होप कि ये सारे अवयव आप कैसे आपने निकालने हैं, पहले सिंगल आपने सारे लिखने, सबसे पहले आपका फाइव आ जाएगा, उसके बाद फिर आपने सिंगल अवयव लिखना है, फिर डबल डबल करके अवयव लेने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ट्रिपल अवयव लेने हैं, फिर उसके बाद चार करके अवयव ले लेने हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कहा है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां एन ए आपको दे रखा है, यानी जो ए के अवयव दे रखे हैं वो तीन दे रखे हैं, एन और बी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है, बी के जो अवयव है वो दो हैं। यदि एक्स कॉमा एक, वाई कॉमा दो, जेड कॉमा एक क्रॉस बी में है, ठीक है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स कॉमा वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव है, यानी भिन्न मतलब अलग अलग अवयव है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका सेम टू सेम, आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपका कुछ अलग नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। तो ए और बी आपको दे रखे, देखो नंबर ऑफ जो हमको दे रखा है हम उनको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में दे रखे हैं हम उनको लिख लेते हैं, क्या दे रखा है,
एन ए आपको गिवन है, कितने हैं इसमें, 3, और एन बी में आपको बता दिया है 2 अवयव है। तो टोटल आपके कितने अवयव बने, कितने एलिमेंट बन जाएंगे जब जब आप क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो बनेंगे आपके 5 अवयव, जो आपको यहाँ देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अवयव आपको यहाँ पे आपको दे रखे हैं, है ना। तो सिंपल आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं आप। अब आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से अवयव है, बट आपको ये पता है कि जो पहला अवयव होता है वो किसका होता है, ए का, और जो दूसरा होगा बी का होगा, है ना, जब आप ए क्रॉस बी करते हैं। तो जो अवयव आपको दे रखे हैं वो आप लिख लेंगे, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जो अवयव दे रखे हैं वो लिख लीजिए आप। पहला है आपका एक्स 1, फिर आपको दे रखा है वाई कॉमा 2, फिर आपको दे रखा है जेड कॉमा 1, जेड कॉमा 1। आपसे ये नहीं कहा है कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कहा है कि ये जो 3 अवयव हैं वो ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। जब आपको पता है ए क्रॉस बी है तो पहले ए का मान होगा, फिर बी का मान होगा, पहले ए फिर बी, पहले ए और फिर बी, एक्स, और फिर बोला एक्स वाई जेड क्या है, अलग अलग अवयव है, यानी हम इनको सेम में लेंगे। तो सिंपल हमें ए और बी का मान बताना है। तो देखो ए का मान आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहले आपको यहाँ पर एक्स दिख रहा है, फिर यहाँ पे फिर वाई है, और फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जेड। तो इस तरह से हमें ए के मान मिल गए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और बात करें बी के अवयव की, तो बी देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो बी के जो अवयव हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 1 कॉमा 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, सेम हम क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसको देख चुके हैं। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा है कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन में कहा है कि ए क्रॉस ए में दिए हैं आपको कितने, 9 अवयव, जिनमें से आपको 2 अवयव दे रखे हैं। ठीक है, दिया है 2 अवयव दे रखे हैं, कौन कौन से, -1 कॉमा 0, और दूसरा जो अवयव दे रखा है वो दे रखा है आपको 0 कॉमा 1। ठीक है, और समुच्चय ए ज्ञात करना है। ए यानी आपको ये बताना है कि ए में कितने अवयव हैं, और फिर उसके बाद आपको बोला है कि ए क्रॉस ए के जो शेष अवयव बचेंगे वो आपको बताने हैं। तो बहुत ही ज्यादा इजी इसका सॉल्यूशन है, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपको 3 अवयव दे रखे हैं, ठीक है, सॉरी 3 बोल रहा हूँ, 2 अवयव दे रखे हैं, -1 कॉमा 0 और 0 कॉमा 1। अब आपको ये पता है कि ए क्रॉस ए आपको दे दिया है कि 9 अवयव, इसके आपको जिसमें से 2 अवयव आपको दे रखे हैं, तो ये भी ए का अवयव होगा और ये भी ए का अवयव होगा, ये भी ए का है तो ये भी ए का है। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे कि ए जो हो जाएगा वो आपका देखो -1 यहाँ से ले लिया आपने, -1, फिर आपका क्या हो जाएगा अगला देखो 0, क्योंकि ये सारे अवयव किसके हैं, ए के हैं। और ऐसे ही देखो -1 ले लिया, 0 ले लिया, फिर 0 को हम रिपीट नहीं करेंगे, क्या बचा आपके पास प्लस का 1। तो जो ए के अवयव मिल गया आपको, क्या मिल गए, -1 कॉमा 0 कॉमा 1। तो अब आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, ए क्रॉस ए कर लीजिए। तो ए क्रॉस ए करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 कॉमा 0 प्लस 1, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस -1 कॉमा 0 और फिर प्लस 1, कंप्लीट। अब इसका सिंपल हम क्या निकालेंगे, अवयवों की संख्या निकालनी है। यही तो हमसे कहा है कि ए ज्ञात कीजिए, आपने ये ए निकाल दिया, बहुत ही सरल था। फिर बाकी इसके जो शेष अवयव है वो आपको बताने हैं, तो हम बाकी के शेष अवयव निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आ जाएगा, पहले -1 को इन तीनों के साथ लेंगे, फिर 0 को इन तीनों के साथ, फिर 1 को इन तीनों के साथ। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले -1 कॉमा -1, फिर आ जाएगा कॉमा -1 कॉमा 0, फिर आ जाएगा -1 कॉमा +1। ठीक है, यहाँ पे 3 अवयव मिल गए। फिर ऐसे ही 0 कॉमा हो जाएगा आपका -1, फिर कॉमा 0 कॉमा 0, और फिर हो जाएगा आपका 0 कॉमा 1, कंप्लीट। फिर आपने प्लस का 1 लेना है, तो प्लस का 1 माइनस का 1। बहुत सरल तरीका है बच्चों ये निकालने का। फिर आ जाएगा आपका 1, फिर कॉमा 0, फिर आपका आ जाएगा 1 कॉमा 1। देखो कोई भी आपका जो अवयव है वो रिपीट नहीं हुआ, और कितनी इजीली आपने सारे अवयव यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका मिल गया क्या, ए क्रॉस ए। तो देखो 3 यहाँ पे, 3 इधर हो गए, 3 6 और 3 3 9, टोटल कितने अवयव आ गए इसमें, 9। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। और ये था आपका इस एक्सरसाइज यानी 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज आपने कंप्लीट इस एक्सरसाइज को देख लिया और बहुत अच्छे से पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपकी अगली एक्सरसाइज 2.2 के साथ।
और कोई भी डाउट इस एक्सरसाइज में आपको रह गया हो और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इजिली इसमें पूछ सकते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है composer.com के नाम से, आप उस पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं और एनसीईआरटी बुक और उनके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए बच्चों आपने सिंपली क्या करना है, आपने गूगल क्रोम में जाकर के लिखना है कंबोसर। ठीक है, आपने कंबोसर टाइप करना है, KAMBOZSIR। कंबोसर जब आप टाइप करेंगे आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप एनसीईआरटी बुक्स देख सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख सकते हैं और पुराने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, उत्तराखंड बोर्ड या फिर किसी स्टेट बोर्ड से हो, आप सिंपली इस ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर पर जाकर के आप अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो चीज आपको चाहिए सब आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।